देखो मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेके आएंगे कक्षा 12th फिजिक्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 2025 में आने वाला है। 5 नंबर आपके पक्का करेगा। देखो इधर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे आज, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पे इसका चित्र क्या बनाएंगे, देखो क्या चित्र है, ए बी इंटू, देखो इधर देखो पढ़ के, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी तो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है, कैसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, समझ में आ रहा होगा। इसकी लंबाई क्या है, 12। इसकी लंबाई क्या है, 12। इसकी लंबाई क्या है, 12। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ, बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी, बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है। ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आ गया होगा। देखो इधर क्या है, प्लस क्यू से पी की दूरी आर माइनस एल, माइनस क्यू से पी की दूरी आर प्लस एल, ये निकालिए। कैसे निकालेंगे, देखो इधर देखो, ओ से पी की दूरी क्या है, आर, और क्यू से पी की दूरी निकालनी है। तो क्या निकालेंगे जी, यहाँ से यहाँ की एल है तो आर माइनस एल कर देंगे, तभी इतनी की दूरी आ जाएगी। टोटल में से इतनी माइनस करेंगे तभी तो इतनी आएगी। इधर क्या करेंगे, माइनस क्यू से पी की निकालने, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, और इधर जे बची है जे भी जोड़ देंगे इसमें, तभी तो टोटल आई आर प्लस एल आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ से मैंने समझाने के लिए ये लिखा है, यहाँ से ए से बी की दूरी इतनी है और बी से सी की दूरी इतनी है, तो ए और सी की दूरी निकालनी है, तो क्या करें, दोनों को जोड़ेंगे तभी निकलेगी। समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू बटे, सॉरी लिखने भूल गए, थोड़ा गलती हो गई। यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है। ठीक है, आर माइनस एल स्क्वायर बराबर 1, समीकरण 1। ठीक है, इधर देखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू बटे आर प्लस एल स्क्वायर 2। बिंदु पी पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। देखो सूत्र क्या होता है, ई बराबर E1 माइनस E2 बराबर हम क्या देखेंगे, सूत्र क्या होता है, ई का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू आर माइनस एल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू बटे आर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा हमें समझ। अब क्या करेंगे, ई बराबर क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन के, ब्रैकेट लगाया। ठीक है, 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों में से कामन ले लिया, जे क्या ले लिए, कामन। ठीक है, दोनों में से कामन लिया, ये देखो दोनों में है, ये दोनों में से कामन ले लिया, क्या बचा अंदर, इतना बचा। समझ में आ गया, ये कामन ले लिया। अब देखो क्या करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन के, Q/4 पाई एप्सिलॉन के। अब क्या करेंगे, इनके दोनों के हर समान करें। क्या करें, हर समान। हर समान कैसे करेंगे, इसकी गुणा, इसकी गुणा इंटू नीचे की गुणा। ठीक है, तो इसकी गुणा करेंगे ऊपर, एक एकम एक आर प्लस एल स्क्वायर एकम माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, इससे गुणा हो गई। समझ में आ रही है, इनके दोनों की नीचे गुणा हो गई। समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, अब ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू ब्रैकेट लगाया। अब क्या करेंगे, आर प्लस एल स्क्वायर एक सूत्र होता है, जो सूत्र द्वारा लिया हमने। देखो सूत्र क्या होता है, मैंने सूत्र भी लिख दिया है, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो जे इतना क्या हो गया, जे इतना क्या है, जी है, तो इसके बराबर ये है, तो ये बना सकते हैं। ठीक है, तो ए की जगह क्या है आर, बी की जगह क्या है एल, सॉरी यहाँ पे एल लिखेंगे, एल। ठीक है, तो क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 2ab, यहाँ पे भी आर एल लिखेंगे, आर एल। ठीक है, समझ में आ रहा है। जहाँ तक माइनस ब्रैकेट में अब माइनस वाला सूत्र लगाएंगे। माइनस वाला क्या होता है, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, ए और बी जे हो गया, तो क्या करें, आर स्क्वायर यहाँ पे एल करेंगे, एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, बटे में क्या है, बटे में इन दोनों को हो गया, क्या है, स्क्वायर लग गया है, मतलब ये दोनों माइनस प्लस का सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस बी स्क्वायर। सूत्र होता है, देखो क्या सूत्र होता है, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वायर होता है और ए प्लस बी स्क्वायर होता है, इनटू में जो होता है। समझ में आ रही बात, तो इसी सूत्र से निकाला हमने।
अब देखो क्या करेंगे, ई बराबर क्यू बटे 4πε के इंटू आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, प्लस आर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया है, प्लस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया है, बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखो इधर क्या करेंगे, ई बराबर क्या है, क्यू इंटू 4πε के इंटू 4RL, 4RL के 2RL जे है, 2RL जे है, क्या हो गया 4RL बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ई बराबर 1/4πε के, ई बराबर 1/4πε के 2 गुणा 2QRL, इसे क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2QRL लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यदि यदि एल मोरलदेस आर, मतलब कि एल की तुलना में आर की तुलना में एल आर से बहुत छोटा है, एल जो है आर से बहुत छोटा है, क्या है एल जो है आर से बहुत छोटा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा नगण्य मतलब कि बिल्कुल मान ही नहीं रहेगा, ठीक है, विलुप्त हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, ई बराबर 1/4πε इंटू 2 गुणा 2QRL, 2 गुणा 2QRL, आर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर बराबर आर 2 दूनी 4 हो जाएगा, जिसका मान नगण्य हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब इसका काटेंगे इससे काटेंगे तो क्या बचेगा, 4 में से घात जाएगी 3 बचेगी, ठीक है, आर की घात 3। अब क्या हो जाएगी, ये बराबर 1/4πε के 2 गुणा 2QL आर की पावर 3, चूंकि P बराबर 2QL, P बराबर 2QL मतलब 2QL के बराबर क्या है P, तो इसका 2QL की जगह रखे देंगे P, तो 1/4πε के इंटू 2P बटे आर की पावर 3। और अब के प्राप्तांक है, इसके लिए हटाने के लिए क्या करेंगे, यदि के बराबर क्या है 1 तो क्या लिखेंगे, यदि ई बराबर 1/4πε इंटू 2P बटे आर की पावर 3, के की बराबर 1 है तो 1 से गुणा करेंगे 4 बराबर, तो वही आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है कि समझ में आ गया होगा।